बबलू एक कामचोर लड़का रहे। उ सिर्फ खयाली पुलाव बनावत रहे। ओकर बाबूजी मर गई रहन। ओकर बूढ़ माई जमींदार के घर में काम करत रहे। जमींदार के पत्नी जो बासी रोटी देत रही ओकरे से माई बेटा के पेट भरत रहे। बबलू के जब ओकर माई कमाए के बोलत रही तो उ अपन माई के अपन सपना के बारे में बतावे लगे। फिर बूढ़ी चुप हो जात रही। वो बबलू के आदर से परेशान हो गई रही। एक दिन वो बबलू से फिर कहली कि बेटा कुछ कमा के ले आओ, कब तक हम बासी रोटी से पेट भरत रहब। बबलू बतावे लागल कि कैसे ओकरा एक खजाना मिली और उ गांव के सारा जमीन खरीद के मालिक बन जाई। बुढ़िया तब गुस्सा में कहलस कि तू चरपाई पर पड़ल पड़ल खजाना तारा मिल जाई। तू निठल्ला पड़ रह। तार मौसी के लइका जेकर उम्र तारा से साल भर छोट बा ओकर शादी होके जाता। तू ऐसे ही सपना देख और देखाव त कोई भी तारा से अपन लड़की के बियाह ना करी। शादी ना होखे के बात सुन के बबलू के माथा ठनक गईल और उ अपन माई से कहलस कि हम काल परदेश जातानी, 2 साल के अंदर खजाना लेके आई। बुढ़िया अगला सुबह एक पोटली में रोटी बांध दिलस और साथ में कुछ चना और मूली। बबलू चलल जात रहे। ओकर गांव के बाहर के कोई आइडिया ना रहे, काहे कि उ अब तक आपन जिंदगी गांव में ही गुजरले रहे। ओकर मामा बतैले रहन कि ठीक नाक के सीधा में पश्चिम दिशा में चले पर शहर आ जाएला। उ चलते जात रहे। रास्ता में तेज धूप रहे। उ पेड़ के नीचे बैठ के आपन खाना के पोटली खोलस त रोटी खराब हो गई रहे। अब उ करे त का करे, भूख से आंत त सटकल जात रहे। उ केहू तरह चना और मूली खा के अपन भूख शांत कैलस और कुआं से पानी निकाल के आपन प्यास बुझैलस। अब ओकरा जंगल के रास्ता जाए के रहे, एसे उ देर ना करना ही उचित समझलत। उस चलत जात रहे और सोचत रहे कि काश अल्ली बाबा के तरह ओकरा भी 40 चोर वाला खजाना मिल जाइत। कभी सोचत रहे कि जंगल में ओकरा सोना के पहाड़ मिल जाइत। उ खजाना का हिसाब लगाते गाते भटक के घना जंगल में पहुंच गई। जब शाम भइल त देखलस कि ओकरा काफी डर लागे लागल। उ एक पेड़ के नीचे डाली पर चढ़ गई। अभी ओकरा नींद आवे वाला ही रहे कि डाली जोर जोर से हिले लागल। ओकरा लागल कि जैसे उ सिंध बांध के तरह बड़ा डैना वाला पक्षी के पैर में बना के उड़ल जाता। जब डाली जोर जोर से हिले लागल तो उ घबरा के आंख खोलस। उ देखलस कि बंदर के एक बड़ा झुंड नीचे की डाली पर कब्जा जमैले बा। घबराहट में उधर उधर देखलस तब पैलस कि पास में कहीं आग जलता। शायद कोई आदमी होई ई सोचते हुए उतरल। तब तक बंदर के झुंड ओकरा के देख लेलस। जब बंदर अपन दांत देखावे लागल त उ नीचे गिर पड़ल। जब उ भागे के कोशिश कैलस तो पता चलल कि एक पैर में मोच आ गइल बा। उ केहू तरह डंडा उठा के बंदर के भागावे में कामयाब हो गईल और डंडा की बदौलत किसी तरह घसीटते हुए आग के पास आ पहुंचल। वहां एक बूढ़ा आदमी रहे। बबलू के देख के उ एकदम चौंक गईल। बबलू रोते हुए अपन दुखड़ा सुनावे लागल तब बूढ़ा आश्रय देवे से मना कर देलस। जब बबलू ओकर पैर पकड़ लेस तो उ कहे लागल कि एकरा बदले तहार हमार नौकरी करे के पड़ी। अगर नौकरी सही ढंग से कैला त बचबा, ना त यहाँ के हिंसक जानवर से हम तारा के ना बचाई। बबलू तब नौकरी मंजूर कर लेला। बबलू जब नौकरी मंजूर कर लेलस तब बूढ़ा ओकर एक लंबा जंजीर में पैर बांध देलस और ताला के चाबी पास के कुआं में फेंक देलस और बबलू के लेके झोपड़ी में चल गई। झोपड़ी अंदर से बहुत सुंदर रहे और ओइजा सोना चांदी की ढेर लागल रहे। बूढ़ा ओकर पैर में एक लेप लगा देलस और खाए खाती बाजरा के रोटी और गुड़ देलस। उ खा पी के
उहे ओइजे सुत गई। सुबह सुबह वो बूढ़ा ओकरा के उठैलस और कुआं से पानी निकाल के खेत में बनल नाली में डाले के कहलस। बबलू के तो होश उड़ गईल। बेचारा भाग में भी ना सकत रहे, मजबूरी बस ऊ कुआं से पानी निकाले पड़ल। पानी निकालते निकालते ओकर हाथ में छाला पड़ गईल, मगर बूढ़ा ओकरा के लगातार पानी निकलवाते रहल। दोपहर तक ऊ बेहोश हो गईल। बूढ़ा ओकरा के खाना पीना देलस और एक लकड़ी के मोटा गट्ठर दे देलस और कहलस कि एकरा के छोटा छोटा टुकड़ा कर, ऐसे रात में आग लगावे के बा। हाथ में फफूला रहे, फिर भी ऊ लकड़ी के पत्थर से तोड़े पड़ल ओकरा। ए तरह बूढ़ा ओकरा के खूब काम करवैलस और खूब भोजन भी करवैलस। कुछ दिन में बबलू बलिष्ठ हो गई और जम के काम करे लागल। एक दिन खाए के वक्त ऊ रोवे लागल त बूढ़ा एकर कारण पूछलस। बबलू कहे लागल कि हमार माई पता ना कैसन होई। हम तो शहर में जाके 2 पैसा कमा के ओकरा के देवे के सोचले रही, मगर यहाँ तो हम एक कैदी बन गइल बानी। तब बूढ़ा कहलस कि अगला सुबह हम शहर में चलब, अभी खाना खा के सूत जा। अगला दिन बूढ़ा अपन संदूक से एक पत्थर निकालस और ओकरा से एक थैली में डाल, फिर थैली में रस्सी बांध के कुआं में फेंकलस तो थैली में चिपके हुए चाबी बाहर आ गई। बूढ़ा कहलस कि आज से तू आजाद हो गईल, लेकिन घर जाए से पहले आज हमरा साथे तू शहर चलबा। बबलू सोचलस कि बूढ़ा के अगर हम मार देव तो पूरा खजाना हमार हो जाई। बूढ़ा बबलू की ओर देखते हुए कहलस कि झोपड़ी में रखल सोना चांदी के बारे में सोचिए भी नहीं, उ तहार कमाई के नहीं खे। अगर वहां से कुछ भी उठाए के कोशिश भी कैला तो तू मारल जीवा। ई सुन बबलू के दिल दहल गईल। बूढ़ा एक बैलगाड़ी पर अनाज के बोरा रखलस और उ स्वयं खींचे लागल और बबलू के साथे साथ चले खातिर कहलस। बबलू के बुरा लागल कि एक बूढ़ आदमी गाड़ी खींचता। वो बूढ़ा से कहलस कि हम गाड़ी खींचतानी, रउरा रास्ता बतावत चलब। थोड़ा ही देर में दोनों शहर के मंडी में खड़ा हो गई। अनाज की बोली लागे लागल तो व्यापारी ऊंचा भाव बोल के बूढ़ा के सारा अनाज खरीद लिया। जब पैसा मिलल तो बूढ़ा उ पैसा बबलू के हाथ में दे देलस और कहलस कि ई तहार कमाई ह, तू हमरा पास रहे के कारण ही हमरा इतना अधिक मुनाफा भइल बा। इतना सारा पैसा पाके बबलू बहुत खुश भइल और कहे लागल कि काका, हमार मन में तो पाप आई रहे। हम तो इहे समझत रही कि रउरा हमरा के बांध के काहे रखले बनी। एह पर बूढ़ा कहे लागल कि अगर हम तारा के बंधती ना तो तू भाग जैता। तू कमाए जात रह तो हम सोचनी कि तारा के अपन खेत में ही काम करवाई। देख ल, ई सारा संपत्ति हमार अपन मेहनत के ही कमाई बा। ई जरूरी नइखे कि कोई परदेश जाके ही पैसा कमा सकता। अगर अपन खेत में ही मेहनत कई जाए तो परदेश से बेहतर कमाई हो सकता। बूढ़ा के बात से आज बबलू के समझ में आ गई कि मेहनत ही खजाना के चाबी है। और ढेर सारा पैसा लेके जब गांव पहुंचल तो ओकर माई बड़ा खुश भइल। आसपास के खेत के खरीद के जब बबलू जी तोड़ मेहनत करे लागल तो ओकर माई ऐसे करे के कारण पूछली। बबलू तब कहलस कि माई, खजाना के पता चल गईल बा, ओकरे के निकाले के कोशिश करतानी। कुछ वर्ष में बबलू एक बड़ा किसान हो गईल। गांव में ओकर इज्जत हो गईल। ओकर बियाह भी एक सुंदर लड़की से हो गईल। बबलू के तरक्की देख के लोग ये सोचत रहन कि जरूर ओकरा कोई खजाना मिलल बा, काहे कि बबलू से पूछे पर बबलू ये कहत रहे कि ओकरा खजाना मिलल बा। लेकिन बबलू के अनुसार खजाना के चाबी तो परिश्रम ह। ई बहुत कम ही लोग समझ पावेला।